नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है भारतीय क्रिकेट के नए जार ललित मोदी की। आप हंसिए यार, जार कह रहा हूं मैं आपको आपने जार बना दिया इसलिए मैं हंस रहा हूं। जार तो है ना, क्योंकि आपको देश का तो परिवार है नहीं। जार को जैसे अपने देश की बात, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? जार का जो डिक्टेटर हो, अपनी मर्जी से करे, देश का बाहर में जाए, मैं काम ये करके दिखाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देश सबसे पहले आता है। ये थोड़ा हो सकती है आपको देश की परवाह और मुझे परवाह नहीं है। आपको अगर होती देश की परवाह तो आप सरकार से झगड़ा क्यों करते हैं? हम झगड़ा क्या कर रहे हैं? किसने क्या झगड़ा कर रहे हैं? जो सरकार कह रही है चेंज करो, हम उसको चेंज कर रहे हैं। झगड़ा क्या करना है? वो तो वो सरकार तो यही कह रही है चेंज करिए। हमने कहा हम चेंज करें और चेंज करते रहेंगे। होम मिनिस्टर ने मना कर दिया आपसे मिलने के लिए। होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने ललित मोदी को घास नहीं डाली। ये तो अगेन ये जो बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। क्योंकि हमने अभी होम मिनिस्ट्री से मैं डील कर ही नहीं रहा हूं। सबसे पहले जो डील कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री से और बातचीत कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री से, वो ऑनरी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के मिस्टर एन श्रीनिवासन। वो डायरेक्टली इन टच में है। मैं तो यहाँ दिल्ली में आया हूँ अपनी किसी के दोस्त की शादी में, और यहाँ पे सब ने फ्लैश कर दिया कि मैं होम मिनिस्टर को मिलने आ रहा हूँ। आप होम मिनिस्टर मिलने नहीं आए थे, वो श्रीनिवासन साहब डील कर रहे हैं उसके लिए। जो बीसीसीआई का जो सेक्रेटेरिएट है वो डील कर रहा है होम मिनिस्ट्री के साथ, और पहले से ही कर रहा है वो। क्योंकि वो तमिलनाडु के चिदम्बरम साहब तमिलनाडु के, उनकी ड्यूटी लगा दिया आपने। क्योंकि जो बीसीसीआई का सेक्रेटरीट है उनका काम है कि सारा ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट के साथ करना, और सारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हमारी बीसीसीआई ऑनरी सेक्रेटरी का। ये कारण नहीं है क्योंकि श्रीनिवासन साहब और चंद्रशेखर साहब की दोस्ती पुरानी है, लोगों को तमिलनाडु में पता है किस तरह की रिश्तेदारी है। उसकी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको? हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप मेरे को पता नहीं था कि श्रीनिवासन डील कर रहे हैं उनके लिए। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीनिवासन की दुनिया के साथ रिश्तेदारी है, जो आपके इनके साथ रिश्तेदारी है, सबको पता है। वो जो रिश्तेदारी हो या ना हो उसमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो बीसीसीआई का मुद्दा है, बीसीसीआई जो कॉरेस्पॉन्डेंस करती है सारी गवर्नमेंट के साथ, वो सारी सेक्रेटरी के ऑफिस से जाती है और वही कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको पता है चुनाव होने 5 साल बाद होते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये भी पता था अप्रैल मई में होंगे? बिल्कुल ठीक है। तो आपने वो विंडो रखी क्यों? आपने एक चीज यहाँ तक विंडो की सवाल है। विंडो जो हमारी है इस साल भी अप्रैल में है, अगले साल भी है, और हर साल में है। ये जो विंडो है हमने जब आईपीएल लॉन्च किया था उसी टाइम ये विंडो अनाउंस कर दी थी। हमारी डेट्स जो थी बहुत पहले से अनाउंस हो गई थी। ये तो नहीं हो सकता कि इस कोई भी कंट्री में कुल एक ही चीज हो सकती है एक टाइम पे। जहां इलेक्शन है, इलेक्शन जिस दिन होता है, ये नहीं कि दिल्ली में इलेक्शन आज इलेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 6 हफ्ते इलेक्शन ही चलता रहेगा। यहाँ पे जो इलेक्शन है, जिस दिन दिल्ली में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट ने कहा उस टाइम आप थोड़े दिन पहले और थोड़े दिन बाद में मत करिए। पर एक बात सच मान, सीधी बात हमारे यहाँ होती है। जब आपने बनाया था आपको पता सोचा नहीं हुआ इलेक्शन होने लगा, उस वक्त आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। क्यों डेट तो पता नहीं थी आपको कब होंगे? बिल्कुल, इलेक्शन को किसी को पता ही नहीं रहता। मैंने कहा हमारी जहां तक हमारे टूर्नामेंट की डेट्स हैं, हमारी टूर्नामेंट्स की डेट सालों पहले आईसीसी से क्लियर करनी पड़ती है। क्योंकि जो फिक्स टूर प्रोग्राम होता है, ये नहीं होता कि आप कोई भी विंडो निकाल के टूर्नामेंट खेल सकते हैं। पर इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं, डेट फिक्स है, तो वो महीना तो आप कम से कम चेंज कर सकते थे। एक सेकंड, इलेक्शन की डेट किसी को पता नहीं थी। कोई कह रहा था इलेक्शन जनवरी में होगा, कोई कह रहा था फरवरी में होगा, कोई कह रहा मार्च। आपको पता साल भर पहले आपको पता होता कि इलेक्शन कब होगा? हमको ये पता था कि अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व पहले नहीं हुई तो अप्रैल में होंगे। तो ये मान के चल रही है डेमोक्रेसी में 5 साल की सभा है। तो ठीक है, तो उसमें कोई तुक्की बात है ही नहीं। तो दोनों चीज साथ साथ भी चल सकती है। ये तो ना कि आप कुल इलेक्शन ही चलाएंगे और लोग सिनेमा जाना बंद कर देंगे या शॉपिंग मॉल में जाना बंद कर देंगे। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। और यहाँ पे पूरी दुनिया में हमारे जो मैचेज होते हैं, हमारे मैचेज रात को होते हैं। इलेक्शन दिन में होते हैं वैसे भी। और जहां तक रही रात को होती है, जो जहां तक भी रहा सवाल, क्या कहते हैं, क्लैश होने का, जिस सिटी में इलेक्शन है ऑलरेडी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि उन तारीखों में आप हमारी ब्लैकआउट डेट्स हैं, उन तारीखों में आप हमारे यहाँ मैच मत करिए। तो हमने ऑलरेडी उन्होंने कहा स्वीकार कर लिया है। तो अब यही बात रही कि उनको वापस अप्रूवल करना है और देना है। अब जब हमारे सेक्रेटरी साहब होम मिनिस्ट्री से बात कर लेंगे, हम वो सामने आ जाएंगे। होम मिनिस्ट्री कहां से बीच में आती है? स्टेट गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो स्टेट गवर्नमेंट है, परमिशन वहां के डीएम देते हैं। होम मिनिस्ट्री से भी डील कर रहे हैं वो, और स्टेट से भी डील कर रहे हैं। इसलिए मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं अभी। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि स्टेट जो छप रहा है कि हर स्टेट ने गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कर्नाटक ने मना कर दिया, तमिलनाडु ने मना कर दिया, आंध्रा ने मना कर दिया, दिल्ली सरकार ने अभी तक। अगर जो मना कर दिया वो जो ओरिजिनल शेड्यूल था, उस ओरिजिनल शेड्यूल को लेकर मना किया है। हाँ, तो उसके बाद आपने रिवाइज शेड्यूल भेजा? रिवाइज शेड्यूल हुआ है। अब जो रिवाइज शेड्यूल गया है उसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है, और बहुत से स्टेटों ने ऑलरेडी रिटन कंफर्मेशन दे दी है। वो सारी चीजें आगे आ जाएंगी थोड़े दिनों में। पर आपको लगता नहीं सिक्योरिटी जो लाहौर के बाद हुआ उसके बाद लगता नहीं कि आपको इस देश के अंदर खतरा हमारे खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा हो सकता है, फॉरेनर्स के ऊपर ज्यादा खतरा हो सकता है?
नहीं, खतरा तो खतरे के लिए हमारे को सुरक्षित करना पड़ेगा बस। और जहां तक रही खतरे की बात, टेररिस्ट अटैक बम्बई में भी हुआ था। बम्बई के होने के बाद भी, उसके बाद भी हमने मैचेस किए हैं, और चेन्नई में किए हैं और मोहाली में किए हैं, और उसके 2 हफ्ते बाद किए हैं। वो हिंदुस्तान में हुआ था। लाहौर तो अब हुआ है ना, क्रिकेट प्लेयर टारगेट होंगे तो लाहौर में हुआ ना, वो हुआ है। तो उसके लिए सुरक्षा पूरी करनी चाहिए, और इसलिए हम गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं और सुरक्षा होगी। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा, जो स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशन है कि हमारी फोर्स अगर इलेक्शन के लिए आप हमारे को एग्जाम कर दें तो हम खेलने देंगे। वो बात अगेन प्रभु जी, वो बात जो है कि सुरक्षा कब कौन देगा नहीं देगा, वो अगेन आगे जाके डिसाइड हो जाएगा। पर मेरे को वही एक बात समझ नहीं आती कि इस अगर आप आगे पीछे कर दें तो आपकी क्या ना कट जाएगी उसमें? ना कटने की बात ही नहीं, हमारा डेट ही नहीं है तो कैसे कर देंगे। हो सकता है कि आप मैच को इस साल नहीं करें। हाँ, IPL 1 कैंसिल, 2 नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो पूरी दुनिया कहेगी क्यों नहीं कर रहे हो। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आगे आप ही लोग मीडिया में बना रहे हो कि नहीं होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आप इसको रीशेड्यूल कर दीजिए, डेट्स को रीशेड्यूल कर दीजिए, इस सिटी में नहीं करिए, तो आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं होगा? अगर गवर्नमेंट ये कहे कि ये जो है, ये बात आगे जब आएगी ना, जब गवर्नमेंट बोलेगी क्वेश्चन समझ, हाइपोथेटिकल 15 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक आप मत करिए, तो आप मान जाएंगे ना बात? हमारे को उसमें लेना देना नहीं है। आप हाइपोथेटिकल बात क्यों करते हैं? अभी हमारे को गवर्नमेंट ने ये बोला ही नहीं कि 15 अप्रैल से 24 अप्रैल तक मत करिए, 24 मई तक मत करिए। अगर 15 मई से 24 मई तक गवर्नमेंट ने कहा ही नहीं, तो मिनिस्टर के यहाँ से कल जो परसों 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने डेट्स मेंशन किए कि इस दिनों में ये इलेक्शन है, ये काउंटिंग है, इस सिटी में ये कहा शुरू दिया है। उन्होंने ये कहा कि इस सिटी में इस तारीख को मत करिए, तो हमने वो स्वीकार कर लिया। आप कह रहे हैं कि पूरे देश में मत करिए। ये आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सब लोगों को, सारे मीडिया वाले गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक को। जो मिनिस्ट्री ने बोला है और जो एक्चुअलिटी है वो आप एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं। मिनिस्ट्री और स्टेट जो बता रहे हैं कि हमारे स्टेट में इस तारीख से इस तारीख तक नहीं होना चाहिए, और दूसरा स्टेट बोल रहा है कि हमारे को इस तारीख से इस तारीख तक नहीं होना चाहिए, तो हमने उनको स्वीकार कर लिया। आपकी जो कमिश्नरेट जितने सारे हैं उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं आपके यहाँ, तो आपने पहले से बना रखा था ये सब की सब मुसीबत आएगी, बीजेपी के भी हैं, एनसीपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। हमने डोंट गो ऑन दैट बेसिस अगेन, वो भी दैट हैपेंस टू बी बाय फैक्ट। नहीं, फैक्ट नहीं है वो, उतने किस बेसिस पे आया? मैं तो उस क्वेश्चन में जानना चाहता कि आप इलेक्टेड कर लोग हैं, सब इलेक्टेड है, सारे हमारे मेंबर इलेक्टेड है, हर पार्टी के लोग आपने उसके अंदर हमने थोड़ी ना कराया। हर स्टेट एसोसिएशन अपना इलेक्शन करती है, और हर स्टेट इलेक्शन नहीं, कमिश्नर तो इलेक्शन से नहीं आया ना, कमिश्नर तो नॉमिनेशन से आए हैं। कहाँ पे कमिश्नर? कमिश्नर जो IPL के अपॉइंट किए गए वो BCCI ने, इलेक्शन नहीं हुआ, कमिश्नर तो एक ही है, कमिश्नर तो वही। उसके बाद बाकी गवर्निंग काउंसिल में लोग जो है वो इलेक्ट तो नहीं हुए ना, तो नॉमिनेट किया है। नॉमिनेट वो तो BCCI नॉमिनेट करती है, इसलिए हर पार्टी के कर दिया आपने। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। दे आर ऑल पार्टिसिपेट, दे आर ऑल सीनियर मेंबर्स ऑफ BCCI, सारे के सारे सीनियर मेंबर हैं और सारे कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिकेट में। दे आर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी हैं। आप इसमें कोई चर्चा की बात नहीं है। चर्चा की बात ये कि वही स्टेट जो है जिसके लोग आपने कमिश्नर बनाए या गवर्निंग काउंसिल में रखे, बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, एनसीपी के लोग हैं। अच्छा है, पवार साहब सबसे पहले स्टेटमेंट दे दिया कि मैं तो सरकार के साथ हूँ, तो सरकार के साथ तो अंदर से सबूताज कर रहे हैं आपको भी, ललित मोदी को फेल करने के लिए सब किया जाए। कोई किसी को फेल नहीं करना चाहता। मेरे को ये मेरी घर की जायदाद थोड़ी ना, आई एम ओनली पैशनेट अबाउट इट। ये तो मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, मेरी जायदाद थोड़ी ना कि मेरे को डाउन करने के लिए। ये तो BCCI की प्रॉपर्टी है, मेरे को तो BCCI ने सौंपा कि इसको आगे बढ़ाओ। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने आपको राजस्थान में तो हरा ही दिया ना। अरे वो दूसरी बात है, जहाँ पे कांग्रेस, मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ सब चीजें। नहीं, उससे कोई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो हो गया तो हो गया। जो कांग्रेस पार्टी ने किया उनको मालूम है, हमको भी मालूम है। तो आपको लगता नहीं इसके अंदर राजनीति है इसके पीछे? नहीं, कोई राजनीति नहीं है। आप बिल्कुल राजनीति से हट करके क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल होनी चाहिए क्रिकेट, राजनीति से हटके होनी चाहिए। पहले आपने जो परमिशन ली थी वो ऐसी स्टेट से ली थी जो NDA सरकार के समर्थक थे। सबसे पहले परमिशन जिसने दी है, सबसे पहले परमिशन जो दी है राजस्थान गवर्नमेंट ने दी है। उसके बाद उन्होंने चेंज करने के लिए भी कहा ना आपको? किसको नहीं, उन्होंने सबसे पहले जो उनकी डेट है उन्होंने कहा कि हमारे को इन दिन में नहीं करना है बस। हाँ, तो उसी दिन में तो आप करना चाहते थे वहाँ? नहीं, अगेन प्रभु जी, इनॉग्रल मैच वहाँ होना था कि नहीं? इनॉग्रल मैच तो आपने अनाउंस किया था? नहीं, इनॉग्रल मैच राजस्थान रॉयल की हक था कि कहाँ पे करना चाहे। जो हम एक्ट कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स के लिए और जो हम करना चाह रहे हैं
उस लॉजिस्टिक्स के चक्कर में वो हो ही नहीं सकता जयपुर में, क्योंकि वी नीड 360 डिग्री। आपने अनाउंस क्यों किया था फिर 15 अप्रैल को इनॉग्रेशन मैच वहां होगा? आप ही ने अनाउंस किया था सबसे पहले। हम तो चाहते हैं कि इनॉग्रेशन मैच हो जाए, बट उसके बाद जब हमने हमारा जो लॉजिस्टिक्स का देखा गया, जो हमारी लॉजिस्टिक्स, तो राजस्थान में जो कैंसिल हुआ उससे राजनीति लेना देना कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में और मैचेस हो रहे हैं ना, राजस्थान में हो तो रहे हैं, 5 मैच और हो रहे हैं राजस्थान में। तो अगर राजनीति का होता तो एक मैच भी क्यों होता? अब जो बाद में हो रहे चुनाव की बात कर रहे हैं उनको नहीं, चुनाव के पहले भी हो रहे हैं, बाद भी हो रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है और सॉल्व हो जाएंगे।